नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। और आज की नई वीडियो में हम एस्टेट 2014 का पेपर देखेंगे, टीजीटी मैथ साइंस का। ठीक है, 6ठी से 8वीं वाला। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आज का शुरू करते हैं। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल जाना जाता है या माना जाता है, ध्यान रखना, पूर्व प्रत्यात्मक काल निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये अवस्था बताने कौन सी अवस्था होती है? पूर्व प्रत्यात्मक काल। ठीक है, तो ये होता है इंद्रिय गति अवस्था से, मूर्त संक्रिय अवस्था से, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से या औपचारिक संक्रिय अवस्था से। तो ये तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। जीन पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 सिद्धांत, 4 वो बताए थे अवस्थाएं। तो ये 2 से 7 वर्ष तक होती है पूर्व प्रत्यात्मक काल, जिसको पूर्व संक्रियात्मक काल भी कहा जाता है। तो इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। ठीक है, पूर्व प्रत्यात्मक काल भी कहा जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा, ठीक है, नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो ये है आंतरिक अभिप्रेरक। ठीक है, कौन सा अभिप्रेरक होगा? आंतरिक अभिप्रेरक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम में से कुछ लोग, कुछ जो लंबे हैं, कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं, कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं, कुछ कमज़ोर हैं। यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? बुद्धि व लैंगिक विभिन्नता पर, बुद्धि व प्रजाति विभिन्नता पर, वैयक्तिक विभिन्नता पर या वैयक्तिक प्रगतिशीलता पर? ठीक है, ये होगा वैयक्तिक विभिन्नता पर आधारित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं कमज़ोर अधिगमकर्ताओं के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, साधारण बालकों के लिए, शारीरिक रूप से अयोग्य बालकों के लिए। तो संपुष्ट कार्यक्रम जो होते हैं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में, ठीक है, कौन सा कथन गलत है ये कहा गया है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो ज्ञान व अनुभवों की यथेष्टता, यथेष्ट अभिप्रेरण, यथेष्ट स्वतंत्रता, लचीलापन, कम बुद्धि व ज्ञान। तो यही सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्न में से कौन सा है? ठीक है, वंशानुक्रम बालक का लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये भी ठीक है। यह जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान देता है। ये भी ठीक है। इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद, मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। तो ये इसका, ठीक है, सही आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है? ठीक है, तो ये क्या होगा? दत्त कार्य या कि व कि ये सब होंगे। ठीक है, ये नहीं पूछा है। मौखिक प्रश्न होंगे, अवधि परीक्षा होगी और प्रश्न व खेल होंगे, ये सब होंगे, लेकिन दत्त कार्य नहीं होगा। ठीक है, दत्त कार्य नहीं होगा। तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो हम ये क्वेश्चन देख रहे थे। निम्न में से रचनात्मक आकलन का एक उपयुक्त उपकरण नहीं है, तो ये होगा दत्त कार्य। ठीक है, मौखिक प्रश्न होगा, अवधि परीक्षा होगी, प्रश्न व खेल होंगे। ठीक है, विज्ञान में मूल्यांकन पूर्णतः वैज्ञानिक और बहुविकल्पीय परीक्षण होना चाहिए। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। ठीक है, विज्ञान में मूल्यांकन। नेक्स्ट है, बुद्धि समावेश करती है। तो बुद्धि किसका समावेश करती है? अभिसारी चिंतन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा दुर्बलीकरण बाधा है किसमें? कार्यात्मक स्तर पर। ठीक है, दुर्बलीकरण किसमें बाधा है? कार्यात्मक स्तर पर। देखते हैं नेक्स्ट। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का सही क्रम बताना है। ठीक है, तो ये सही क्रम इसका है। संवेदनात्मक गामक काल है पहला, पूर्व संक्रियात्मक काल
दूसरा है, मूर्त संक्रियात्मक तीसरा है और औपचारिक संक्रियात्मक काल चौथा है। ठीक है, ये याद रख लेना भाई, चार इसने अवस्थाएं दी हैं। ठीक है, तो ये चारों याद रख लेना संज्ञानात्मक सिद्धांत के। ठीक है, ये है संवेदनात्मक गामक काल जन्म से 2 वर्ष तक होता है। पूर्व संक्रियात्मक काल 2 से 7 वर्ष होता है। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 12 होता है और औपचारिक संक्रियात्मक काल 12 से ऊपर। समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, ये इसमें गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्रियात्मक गतिविधि, भावात्मक व्यवहार, संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया। तो ये क्या है? मनोगतिक प्रक्रिया है। ठीक है, चिंतन। फिर नेक्स्ट है मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत। ठीक है, क्षेत्रवादी सिद्धांत ये किसने दिया है? कर्ट लेविन ने। ठीक है, याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और एक प्याजे वाला जो मैंने बताया था वो भी इम्पोर्टेंट था, प्याजे का यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? तो ये शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या प्रौढ़ावस्था से? तो ये किशोरावस्था से ज़्यादा जुड़ा है, संवेगात्मक क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट किसने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया? बहुबुद्धि सिद्धांत, तो ये बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। नेक्स्ट है निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए, व्याख्यान विधि को, दत्त कार्य को, कहानी कथन को या समूह चर्चा को? तो इसमें कहानी कथन को ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का द्योतक नहीं है? तो पढ़ने में कठिनाई का द्योतक क्यों नहीं है? पठन गति व प्रभाव में कठिनाई। ठीक है, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो ये है बाल्यावस्था। ये फैक्ट हैं, ये याद कर लेना भाई। सुनहरी अवस्था कौन सी अवस्था को? बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। तो ये क्या होगा? शिक्षक केंद्रित। ठीक है, सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, शिक्षक केंद्रित। सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं, ये गलत है इसमें। सृजनात्मकता में लचीलापन होता है, ये ठीक है। सृजनात्मकता सार्वभौमिक प्रत्यय है, ये ठीक है। सृजनात्मकता में अहम का समावेश होता है, ये भी ठीक है। एक सिद्धांत के रूप में निर्मितिवाद क्या है? अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। ठीक है, ये इसको देख लेना, अधिगमकर्ता की स्वयं के शब्दों का निर्माण करने की भूमिका पर जोर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्योंकि तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते। ये सही ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इरफान खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? तो इसका साइकोलॉजी जो है आंसर देती है, उसकी जिज्ञासा प्रकृति को बढ़ावा देंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करेंगे। अगर बच्चा किसी खिलौने को तोड़ता है और बार बार उसे तोड़ करके वो देखता है तो उसे ये कहते हैं इसमें कि उसे बढ़ावा दो उस चीज़ का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक शिक्षण विधि में 2 या अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं, यह विधि है। तो ये विधि है टोली शिक्षण। ठीक है, व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न से संबंधित होता है।
व्यवहार का संवेगात्मक पहलू। ठीक है, किससे संबंधित होता है? सीखने के भावात्मक पक्ष से, संवेगात्मक। ठीक है। एक अच्छा विद्यालय वह है जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर देता है, जहाँ प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे, वह बिना एक दूसरे के सहयोग से व्यक्तिगत रूप से सीखे, जो बालक के सामाजिक स्त्रीकरण को समझे, जो बच्चे का स्तर है उसको समझे और कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए। यही पॉजिटिव आंसर दिख रहा है इसमें, तो यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, एक कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का प्रयोग कर रहा है। यह तरीका उपयुक्त नहीं है। किसमें? समूह वार्तालाप के लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए, प्रदर्शन के लिए, प्रश्नोत्तर के लिए। तो ये प्रदर्शन के लिए ठीक नहीं है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, जब एक क्षेत्र का उपागम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सीखने का कौन सा अंतरण होता है? वो सीखने का धनात्मक अंतरण होता है। ठीक है। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ को सीखने में सहायता कर रही है तो वो धनात्मक होता है। ठीक है। और जब कोई भी सहायता नहीं करती है तो वो शून्य अंतरण होता है, और जब कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं तो उसे ऋणात्मक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? ठीक है। तो विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, वही ठीक है। अच्छा संप्रेषण कौशल हो, ये भी ठीक होना चाहिए। विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना और प्रभावी नेतृत्व का गुण। ठीक है। तो ये ज़्यादा ठीक इसमें यही लग रहे हैं कि एक तो उसे इसका ज्ञान होना चाहिए अपने विषय का, और दूसरा ये। बाकी देखो ये भी पॉजिटिव सेम ही है, लेकिन जो ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं वो दोनों ये ऑप्शन रहेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।